दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। पहला देखते हैं विशिष्ट विकलांगता की बात करेंगे कि किसी बच्चे के श्रवण तंत्र या स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार की विकलांगता, जिसे हम दिव्यांगता भी कहते हैं, हो तो उसका भाषिक विकास मंद गति से होता है। जब वह विकलांग होगा तो भाषा का विकास बहुत धीमी गति से होगा। ऐसे शिक्षार्थियों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। मानसिक एवं दृष्टि दोष के कारण भी भाषा विकास में बाधा आती है। यदि बच्चे में मानसिक है कोई दोष या दृष्टि दोष है कि वह देख नहीं पाता है, ऐसे दोष होने के कारण भी भाषा का विकास नहीं होता और भाषा विकास होने में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, घर का परिवेश जो होता है, इसकी बात कर लेते हैं हम कि शिक्षार्थी या बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा, शब्दावली तथा व्याकरण प्रतिरूप उसके परिवेश से प्रभावित होता है। उसका जो परिवेश होता है उससे वो प्रभावित हो जाता है। जैसे भाषा, घर की जो भाषा है, शब्दावली है, जो व्याकरण का प्रयोग करते हैं घर में, वो सब परिवेश इसे प्रभावित करता है। अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ बिताया गया समय, जो अभिभावक होते हैं यानी जो पालन पोषण करने वाले होते हैं बच्चों के, उनके साथ बिताया गया जो समय है तथा अंतः क्रिया उनकी भाषा विकास को प्रभावित करती है। अर्थात जिनके साथ बच्चे रहते हैं उनकी कैसे रहन सहन है, कैसी बोली है, भाषा है, वो सब बच्चे के विकास को की भाषा के विकास को प्रभावित करती है। छोटे परिवार में भाषा विकास बड़े परिवारों की अपेक्षा शीघ्र होता है। जो छोटा परिवार होता है उसमें भाषा विकास बड़े परिवार की अपेक्षा शीघ्र होता है, क्योंकि माता पिता बच्चे के साथ अधिक समय बिताते हैं। जो छोटा परिवार होता है उसमें जो माता पिता होते हैं वो बच्चे के साथ अधिक समय तक रहते हैं, इसीलिए इनमें भाषा विकास शीघ्र होता है, जल्दी होता है तथा बच्चों को अभिव्यक्त करने के अधिक अवसर मिलते हैं। जो अभिव्यक्ति है तो अभिव्यक्त करने के अधिक अवसर इसलिए मिलते क्योंकि वो माता पिता के साथ रहते, पालक के साथ रहते, जबकि बड़े परिवारों में ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो ये घर का परिवार है जो भाषा विकास को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं हम कि विद्यालय से कैसे प्रभावित होते हैं बच्चे भाषा विकास से। तो विद्यालय में सीखने के अनुभव, कक्षा में स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा नए शब्द सीखने के अवसर किसी बच्चे या शिक्षार्थी के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। जो बच्चा होता है वो विद्यालय में सीखने का अनुभव होता है, कक्षा में स्वयं को अभिव्यक्त करने और नए शब्द को सीखने के अवसर बच्चे को मिलते हैं, तो इससे वो प्रभावित होता है। जिससे शिक्षक की भूमिका, कई तरह की पुस्तकों की उपलब्धता, अब शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, कई तरह की पुस्तक जो उपलब्ध होती हैं उनकी बात है, और पठन पाठन की आदतें कि बच्चा पढ़ता कैसे है, इन बातों पर भी भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। अगला है कि सहपाठियों की भूमिका। एक शिक्षार्थी को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ पाठचर्या करने से सीखी गई भाषा को याद रखने एवं उसमें अपनी अभिरुचि के अनुसार परिवर्तन करने में मदद मिलती है कि उसकी अभिरुचि कैसी है, उसमें उसको मदद मिलती है। दूसरी भाषाओं को सीखने के संदर्भ में भी सहपाठियों की अनौपचारिक सहायता सिद्ध होती है। जो सहपाठी है उनकी अनौपचारिक सहायता है वो भी सिद्ध हो जाती है। यहाँ पे जनसंचार माध्यम की बात करेंगे हम यहाँ पे कि भाषा सीखने में फिल्मों, रेडियो, टीवी तथा पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी होती है। जो फिल्म है, रेडियो है, टीवी है, पत्र पत्रिका है, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि शिक्षार्थी को इनमें विभिन्न नए शब्द, विचार तथा वाक्य रचना सीखने को मिलते हैं। जन संचार माध्यमों द्वारा संपर्क भाषा सीखने में मदद मिलती। जो जन संपर्क माध्यम है, संचार माध्यम है, संपर्क भाषा है, इससे भी सीखने में हमको मदद मिलती है। संवेग या तनाव की बात करते हैं हम कि यदि किसी बच्चे को संवेदनाओं या संवेदना या संवेग की बात करते हैं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, वो संवेदना व्यक्त करता है या संवेग व्यक्त करता है, दोनों व्यक्त करता है, तो उसका भाषा विकास देर से आता है। जैसे कुछ अटपटा बोलने से रोकना या रोने से रोकना आदि, तो ये संवेगात्मक तनाव है, इनसे भी बच्चों का भाषा विकास नहीं हो पाता।
और आगे हम व्यक्तित्व की बात करते, ये प्रभावित करता है क्योंकि एक बहिर्मुखी शिक्षार्थी को भाषा सीखने में अंतर्मुखी शिक्षार्थी की तुलना में कम समय लगता है। जो बहिर्मुखी शिक्षार्थी होता है वो बहिर्मुखी होने के कारण विभिन्न विद्यार्थियों से मिलता है, इसलिए वो भाषा जल्दी सीख जाता है। जो अंतर्मुखी विद्यार्थी होता है वो भाषा, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है, इसलिए वो भाषा सीखने में अधिक समय लेता है, इसलिए तुलना में कम समय लगता है। कहा गया बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला शिक्षार्थी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले शिक्षार्थी की तुलना में दूसरे लोगों से अधिक बातचीत करता है, उसका सामाजिक दायरा अधिक विकसित होता है, इसलिए उसका भाषा विकास जल्दी होता है। उपयुक्त प्रशिक्षण की बात करेंगे कि शिक्षार्थी को यदि भाषा सीखने का व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाए तो उसका भाषा विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि उसे प्रशिक्षण नहीं दिया, जैसे नए शब्दों को दोहराना आदि। भाषा विकास के लिए अभ्यास भी आवश्यक होता है। जो भाषा विकास है उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। अवधारणा की बात करते हैं हम यहाँ पे कि शिक्षार्थी किसी समस्या पर चिंतन करने से पहले उसकी विषय वस्तु और क्रियाओं की अवधारणा या संकल्पना का विचार करता है। ये संकल्पना सामान्यतः किसी व्यक्ति या भाव का निरूपण करती है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे किसी वस्तु, स्वाद, भाव जैसे भय, उल्लास के बीच में अच्छे और बुरे संबंधों पर विचार किया जाता है। आप भी जानते हैं कि भय उल्लास होगा तो हम अच्छे और बुरे के संबंधों की बात करेंगे। अवधारणा को व्यवहार द्वारा अनुमानित किया जा सकता है, लेकिन इसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। अतः वस्तुतः अवधारणा मानसिक संरचना जो किसी शिक्षार्थी के ज्ञान को एक क्रम में रखती है। शिक्षार्थी का जो ज्ञान है उसको एक क्रम में रखती है। शिक्षार्थी पूर्व परिचित वस्तु या घटनाओं को अमूर्त रूप में याद रखता है। जैसे वर्षा होने पर भीगने की घटना से परिचित होने पर वह अगली बार वर्षा होने पर छाता लेकर निकलता है। इस प्रकार वह अवधारणा विकसित होने का उदाहरण है। तर्क की बात कर लेते हैं हम इसमें। एक शिक्षार्थी अनुमानों द्वारा तर्क लगाता है। जो शिक्षार्थी है वो अनुमान करता है और तर्क लगाता है, वह उसके चिंतन का प्रमुख कारक है। जो चिंतन होता है उसका प्रमुख कारक होता है। और चिंतन भी हमारे में है। हमने देखा था कि भाषा और विचार जो है उसी को हम चिंतन कहते हैं। यह जो शब्द है चिंतन यानी विचार होता है, और इस विचार के विषय में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए विचार की भी यहाँ पे बात आई है। तो जो तर्क होगा यह उसके चिंतन का प्रमुख कारण होगा, जो अवधारणा एवं समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है। तर्क किन्हीं मान्य तथ्यों पर निकाले जाते हैं। जो मान्य तथ्य होते हैं उन पे हम तर्क निकाले जाते हैं, विचार करते हैं, जो निर्णय लेने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होते हैं। हमको कोई निर्णय लेना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षार्थी अपने परिवेश से प्राप्त सूचनाओं तथा पूर्व की अवधारणाओं का उपयोग कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार करता है। कुछ निर्धारित नियम होते हैं उनके अनुसार वो करता है। निगमन एवं आगमन तर्क के आधार पर आपने देखा ये प्रणालियां भी है, विचार है, तो इनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। शिक्षार्थी निगमन तर्क से पूर्व कथनों के आधार पर तथा आगमन तर्क से प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालते हैं। इसलिए विचार की यहाँ पे आवश्यकता होती है। हम भाषा दोष की भी बात करते हैं यहाँ पे कि भाषा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए जब हम भाषा है उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे तभी तो सही आएगा समझ में। इसलिए सही उच्चारण करना आवश्यक होता है यदि आपको विचार व्यक्त करना है स्पष्ट रूप से। तो यदि स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार का विकार हो तो शिक्षार्थी में भाषा दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो शिक्षार्थी उसमें भाषा में दोष होता है उसकी स्थिति जो उत्पन्न होगी, क्यों होगी? क्योंकि स्वर तंत्री में विकार है, बोलने की क्षमता में विकार है। इस तरह के शिक्षार्थी अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं क्योंकि वो एक ही स्थान पर रहते, कम लोगों से मिलना पसंद करते, इसलिए इनमें विकास कम मात्रा में होता है। ऐसे शिक्षार्थी में कई प्रकार के भाषा दोष जैसे हकलाना, तुतलाना
अस्पष्ट वाणी तथा ध्वनि में परिवर्तन देखे जाते हैं। ये भाषा दोष की बात थी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। यह हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिए गए हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं उन्हें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं।